ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो देखिए क्या है ये एक सिंपल क्वेश्चन है और वो ये है कि वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन अ कंटेनर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ 1 किलोवाट एट 27 डिग्री सेल्सियस। The lid of the container is open and the energy dissipates as heat at a rate of 160 जूल पर सेकेंड। मतलब जो कंटेनर है उसका जो लिड है वो ओपन है, तो उससे जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो 160 जूल पर सेकेंड है। तो इन हाउ मच टाइम द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन काफी इजी है और एक्चुअली तो आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, बट फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? 2001 का शायद है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, उसमें से 160 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड वेस्ट हो रहा है, राइट? तो इतनी एनर्जी पर सेकेंड अपने को मिल रही है, तो इनटू टी कर देंगे तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। अब हमारे पास पानी है 2 लीटर, तो 2 लीटर का मतलब होता है 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम इंटू सी जो कि 4.2 होता है, इंटू डेल्टा टी जो कि 50 है। 50 कैसे है? एक्चुअली 77 माइनस 27, तो जगह नहीं थी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 50, राइट? 77 माइनस 27 इज इक्वल टू 50। दिस इज डेल्टा टी। आई होप यू गॉट इट। तो बच्चों अब ये कितना हुआ? ये हुआ 840 इंटू टी विच इज इक्वल टू 4.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 8.4 आ जाएगा, तो 8400 आ जाएगा इंटू 50। तो आप देख सकते हैं, तो कैंसिल भी बहुत आसानी से हो गया। सो दिस गिव्स मी 10 एंड द टाइम आई गॉट इज 500, बट दिस विल बी सेकेंड्स। बट 500 जैसा तो यहाँ कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर ये देखिए जरा, 8 मिनट 20 सेकेंड तो मिनट में दिया हुआ है। सो लेट अस डिवाइड दिस बाय 60। सो 500 डिवाइडेड बाय 60, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मत कीजिए जीरो, तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। 60 8 जा 480 होते हैं, तो 480 बाई 60 और प्लस 20 बाई 60 ऐसे लिख दीजिए। तो ये तो 8 मिनट हो गए, 8 मिनट, और ये हो गए आपके 20 बाई 60 मिनट विच इज 20 सेकेंड्स। ओके, तो 8 मिनट 8 नहीं 80 नहीं 8 मिनट 8 मिनट 20 सेकेंड और फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो मुझे यकीन है कि आपको ये समझ आ गया। बस इसमें ये देखना था कि 1000 में से 160 माइनस करना है, क्योंकि 160 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड डिसिपेट हो रही है, मतलब वेस्ट जा रही है। और वजह यह है कि जिस कंटेनर में हम पानी गर्म कर रहे हैं उसका ढक्कन खुला है। तो आप समझ सकते हो कि ढक्कन, ये क्वेश्चन एक तरीके से ये समझा रहा है कि आप जब भी खाना पकाएं तो ढक्कन बंद करके पकाएं, क्योंकि वो ढक्कन खुला होने से एनर्जी डिसिपेट होती है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो हम ये सॉल्यूशन रब कर देते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ फिर हम ये क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन भी रब कर देते हैं। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। तो ये कह रहा है कि 2 kg ऑफ आइस एट माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस in an insulating vessel of negligible heat capacity. Find the mass of water in the container. तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आप ये मान लो कि मिक्सचर का टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस और वो पूरा मिक्सचर पानी बन चुका है। लेट द मिक्सचर इज वाटर एट x डिग्री सेल्सियस, एट x डिग्री सेल्सियस।
द मिक्सचर इज वाटर एंड एट x डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 2 kg ऑफ आइस है, तो वो पूरा मेल्ट होगा, ठीक है। तो 2 kg ऑफ आइस को मेल्ट होने में हम 2000 ग्राम कर लेते हैं, और इसको मेल्ट होने में जो हीट मिलती है हमें वो इंटू 80 कैलोरी मिलती है, राइट। और कैलोरी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको, 80 कैलोरी मिलती है, और प्लस 2000 का टेम्परेचर हमने -20 से 0 तक लाना है। तो जो आइस की स्पेसिफिक हीट हमें 0.5 दी हुई है, 0.5 इंटू 0 -20 मतलब +20 हो गया, 0 + 20। सो दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी है। सो 1640 प्लस 1000 इंटू 20, सो 20,000 40। सो आई थिंक इट इज 1840, राइट, यानी कि 1,80,000 कैलोरी, या फिर 180 किलो कैलोरी। इतनी हीट आइस एब्जॉर्ब करेगा। और हीट गिवन बाय वाटर, हीट गिवन बाय वाटर, तो 5000 इंटू 1 इंटू 20 माइनस 0, 20, so that comes out to be you can say 10 or 40, so this is 100 किलो कैलोरी। तो यानी कि जो पानी हीट सप्लाई कर रहा है वो पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है। पूरे पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए जो हमें हीट चाहिए वो है 180 किलो कैलोरी, और पानी अगर 0 तक आएगा तो जो हीट सप्लाई करेगा वो है सिर्फ 1000 किलो कैलोरी। क्लियर? तो इसका मतलब ऑल द आइस विल नॉट मेल्ट। तो अब कितना आइस मेल्ट करेगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं m ग्राम आइस मेल्ट करेगा। सो लेट m ग्राम आइस मेल्ट्स। तो अब हम कहेंगे कि m इंटू 0.5 इंटू 20, ये mc डेल्टा टी हुआ, प्लस ml इज इक्वल टू 100 किलो कैलोरी। ओके बच्चा, तो अब देखिएगा, दिस इज 10 एंड L इज 80, सो 90 m is equal to m is 80, this is 0.5 into 20 10 plus 80 90 m is equal to 100 kilo calorie. तो m is actually 100 means 1000 by into those 0 by 90, okay, तो approximately 1.1 kg आ जाएगा, 1.1111 आ जाएगा, 1.1111 kg। ओके बच्चों, तो 1.1 kg अप्रोक्सीमेटली आइस मेल्ट हुआ है। तो 2 kg तो हमारे पास क्या कहते हैं, 2 kg हमारे पास 5 kg वाटर हमारे पास पहले से था, 1.1 kg वाटर हमारे पास आइस के मेल्ट आने से आया, तो टोटल मिला के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 kg वाटर होगा। बच्चों उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए। तो इसमें भी एक्चुअली 6.1 kg आएगा आंसर, तो आंसर इज लिटिल बिट रॉन्ग, और 2 इंटू 0.1 दिस इज 1 इंटू 280, हाँ ठीक है। सो आंसर इज लिटिल बिट रॉन्ग, क्योंकि m इंटू 0.5 इंटू 20, तो 20 इंटू 0.5 10 ही हो गया ना, और लेटेंट हीट तो 80 होता है, तो 80 और 90 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है, जो पानी मिक्सचर का होगा वो 6.1 kg होगा, पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर 6 kg है, राइट। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया, ठीक है बच्चों,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सिखाते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने किया है पहले भी, और उसमें लेकिन वायर थी। तो यहाँ पे फ्लास्क है, उस फ्लास्क में 500 सीसी ऑफ मरकरी है 18 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। और उसका टेम्परेचर हमें 38 डिग्री सेल्सियस करना है। तो बताना यह है कि मार्क से अबव कितना मरकरी चला जाएगा। तो हमें अल्फा ग्लास दिया हुआ है और अल्फा मरकरी दिया हुआ है। तो हम अल्फा यूज नहीं करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे गामा, राइट। तो गामा इज एक्चुअली 3 अल्फा। तो गामा इफेक्टिव याद है, या गामा अपेरेंट, वो हो जाएगा हमारा 180 माइनस 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इसलिए क्योंकि अल्फा को गामा में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज 171 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। So this is 3 and this is 5 and this is 1. 513 into 10⁻⁻6। अब आप देखिए कि कितना वॉल्यूम था, 50 सीसी था। तो अब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो V डैश इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी। सो V इज 50 इंटू 1 प्लस 513 इंटू 20 into 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6. Okay, so 50 into 1 plus 513 is 1026 into 10⁻⁻6. So this gives me 50 into 1.001026. Okay, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। फिफ्टी इंटू 1.001026, so it is 50.05 cc। तो कितना मरकरी का वॉल्यूम ऊपर गया, सो द चेंज विल बी 0.05। सो द आंसर इज 4। बिल्कुल सही जवाब है आपकी बार हमारा। तो चलिए, और हमें पता चल गया कि हमारा जवाब इस बार बिल्कुल एकदम सही आया है, राइट, एग्जैक्टली करेक्ट। तो असल में हम अगर ये 26 रिमूव भी कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जवाब बिल्कुल सही है। देखिए अब तो ये आसान है ना मल्टीप्लाई करना, 50, सो 50.05, 1 का बन जाएगा 5, ओके, मतलब 50, 50.50, इज इट फाइन। तो 0.05 इज द इंक्रीमेंट। तो उम्मीद है आप ये समझ गए, और ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आप अपेरेंट निकाल लें कोई भी। जो ये गामा हुआ, ये गामा वेसल, गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। तो मरकरी का गामा काफी बड़ा हो गया, 180 इंटू 3। तो इसी वजह से थोड़ा अपेरेंट चेंज आ गया। और अब मरकरी का गामा ज्यादा है, यानी अल्फा ज्यादा है, तभी तो मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, बिकॉज इट हैज हाई वैल्यू ऑफ गामा। ये बहुत तेजी से एक्सपैंड होता है गर्म होने पे, बुखार वगैरह नापने में, राइट। मरकरी इसलिए यूज होता है क्योंकि उसका गामा काफी बड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा ये हैवी लेवल पे है, इसीलिए मैं इसको लास्ट में पिक कर रहा हूं। देखिए क्या है।
देखो बच्चों, 3 rods of equal length L are joined to form an equilateral triangle PQR. O is the midpoint of PQ. If OR is same at all the temperatures, then alpha 2 is equal to 3 alpha 1, alpha 2 is equal to 4 alpha 1, alpha 1 is equal to 3 alpha 2, alpha 1 is equal to 4 alpha 2. और अल्फा 2 जो है वो PQ का है और अल्फा 2 ही फिर RQ का है, नहीं RP का है और RQ का है, जबकि PQ का कोफिशिएंट जो है वो अल्फा 1 है। तो देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। एक्चुअली जैसे समझिए कि पेंडुलम का क्वेश्चन है, मतलब वी वांट टू मेक अ पेंडुलम हुज लेंथ इज कांस्टेंट, क्योंकि O जो है मतलब हम इससे नीचे एक पेंडुलम टांग देंगे ताकि टेम्परेचर के बदलने पे जो R से Q की, R से O की डिस्टेंस है वो बदल ही नहीं रही है, राइट। तो हमने एक ऐसा वो बना दिया है पेंडुलम कि जिसकी लेंथ टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गई है, राइट। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, राइट। देखिए दिस इज R, दिस इज P एंड दिस इज Q। इसका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है लीनियर अल्फा 2 और इसका है अल्फा 1, और O जो है वो मिड पॉइंट है और O से R की डिस्टेंस टेम्परेचर के साथ नहीं बदल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि OR इज इक्वल टू RQ या P RQ का स्क्वायर, ओके, एंड माइनस OQ का स्क्वायर का अंडर रूट, ओके बच्चों। तो उम्मीद है आप समझ गए। तो इस लेंथ को हम अल्फा 2 L2 ले लेते हैं और इस लेंथ को हम L1 ले लेते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 इज कांस्टेंट, यही ना हो गया। अब स्क्वायर, अगर ये OR कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है बच्चों। तो उम्मीद है आप समझ गए, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2L2 इंटू dL2 बाई dt माइनस 1/4 2L1 इंटू dL1 बाई dt इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर है। तो क्या आ गया, तो आ गया हमारे पास, देखिए 2 से 2 काट देते हैं, तो L2 इंटू dL2 बाई dt इज इक्वल टू 1/4 L1 इंटू dL1 बाई dt, ओके। अब dL2 बाई dt असल में जो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसे निकालते हैं हम, L2 डैश इज इक्वल टू L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो L2 डैश माइनस L2 इज इक्वल टू L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, यानी कि L2 डैश माइनस L2 डैश बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 डेल्टा टी, ओके। या फिर ऐसे कह सकते हैं आप, देखिए कि dL2 बाई dt इज इक्वल टू अल्फा 2 L2 and dL1 by dt is alpha 1 L1, so this will be alpha 2 L2, so L2 into alpha 2 L2 is equal to 1/4 into L1 और alpha 1 L1, okay, dL1 by dt is alpha 1 L1, so what I get is alpha 2 into L2 square is equal to 1/4 alpha 1 into L1 square। तो बच्चों अगर L1 L2 डिफरेंट होते हैं, मतलब ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ना होता, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना होता, आइसोसेलेस होता बस, यानी ये भी L2 होता, ये भी L2 होता, पर ये L1 डिफरेंट होता, तो ये रिलेशन आता। पर अच्छी बात तो यह है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो L2 और L1 इक्वल है, तो L2 L1 इक्वल है तो ये टर्म कट जाएगी, और अगर ये कट जाएगी तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 1/4 अल्फा 1, यानी कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच करता है।
अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 2 वो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो मैच करता है। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद है कि आप समझ गए, नोट कर लें। ओके।